राम राम दोस्तों। आज मैं भाई दूज की कथा सुनाने जा रहे हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा हमें। जय श्री राम। भैया दूज का त्यौहार जो है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगाना तथा बहन के घर भोजन करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़े यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावान भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि दे, लेकिन जिससे जितना बने उतना ही करे। ये नहीं है कि जिसके पास ये दो वो दो, जितना हो सकता है उतना नहीं करे। कहता सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी अपने पति सूर्य के तेज किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इस छाया का यम तथा यमुना से भी माता का व्यवहार होने लगा। इससे घिन होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित होता था। ऐसा करते भाई को देकर यमुना जी गोलोक को चली गई, जो कृष्णावतार के समय में भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा जो है यम को अपनी बहन की याद आ गई। उन्होंने दूतों को भेजा यमुना को ढूंढने के लिए, लेकिन यमुना जी जो है कहीं नहीं मिली। फिर यमराज स्वयं गोलोक को गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से उनकी भेंट हो गई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो भाई को आदर सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा यमुना जी से। यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी आपके यमपुरी में न जाए। प्रश्न तो बहुत कठिन था। यम के ऐसे वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक को न जाए। इससे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भी सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करे, उसे अब बांध कर यमपुरी में ले जाएंगे, और जो तुम्हारे जल में स्नान करें और इस दिन अपने बहन के घर भोजन करें, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है और इसीलिए इसे भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है।